हेलो नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मध्य प्रदेश विज्ञान। और हम सॉल्व कर रहे हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित जो ई स्टेट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो ईएमई जो 2021 का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स का, है ना। ये एग्ज़ाम हुई थी 6 नवंबर 2022 को। तो इसके जो 50 क्वेश्चन जी के जीएस के हैं आज वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेपीईजी किसका संक्षेपाक्षर है ना। थोड़ा सा आप इंग्लिश में देखिएगा ऐसी चीज़ों को। तो ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, जेपीईजी का फॉर्म, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम, परिवर्णी शब्द आरटीजीएस का अर्थ है। तो परिवर्णी शब्द आरटीजीएस का अर्थ है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सी टू सी कॉमर्स के लिए है। तो जो सी टू सी जो पेपल होता है वो कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेपल। हाँ, ये एक अमेरिका का पेमेंट ऐप है जिससे कि हम पेमेंट वगैरह वहाँ से हम आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये 1989 में टिम बर्स ली के द्वारा आयोजित किया गया था, है ना। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे, HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है। तो ये होती SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना, तो ये कौन सी है, ये भूमि है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की गवर्नेंस योजना है, मध्य प्रदेश की गवर्नेंस योजना है ज्ञान दूत, ज्ञान संपर्क, हेड स्टार्ट, उपयुक्त तो सभी। देखिए हमने आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एमपी के एग्जाम में कोई ऑप्शन उपयुक्त तो सभी हो तो आप उसी पे जाइएगा, 99% टाइम वो ठीक होता है। तो ये भी आंसर इसका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 टेराबाइट समतुल्य होता है। 1 टेराबाइट 2 की पावर 40 बाइट होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। पाँचवीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो पाँचवीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलोग, है ना, OPS5, मर्कुरी, ये सभी पाँचवीं पीढ़ी की भाषा हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ये अवस्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमको कौन सम्मिलित नहीं है, जनजाति और उप जनजाति दे रखा है। तो गोंड की जनजाति, नगारची जनजाति संबंधित है, ठीक। भील की बरेला संबंधित है, बेगा की बिजवार है, भारिया की रोहिया नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। भील जनजाति का एक प्रमुख पर्व है, तो भगोरिया इनका प्रमुख पर्व है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे। तो ये थे उस समय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब तो नया मंत्रिमंडल आ गया है ना। और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व में, मोहन यादव जी, हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। थामवर बांध मंडला जिले की निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिले की तहसील पूछ लिया गया, तो उसको ऑप्शन सी राइट, नैनपुर तहसील स्थित, आंसर राइट है इसका सी, नैनपुर तहसील। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए बहुत सिंपल है, 2000 MPPC 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल है हमारे पहले मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये अमरकंटक है, सतपुड़ा है, संजय गांधी है, उकाई, उकाई नहीं है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मादी खेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मादी खेड़ा है जो हमारी सिंध नदी पर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या की 20% से अधिक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। 21.10% मध्य प्रदेश की जनजाति है मध्य प्रदेश में, तो ये राइट है। बेगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर जिलों में पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संतिया मालवा की जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है। तो
ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमको एक नई जनजाति देखने को मिली है। अधिकतर हम मालवा में सिर्फ भील ही पढ़ते थे, अभी संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, ये भी हमें एक क्वेश्चन मिला है, तो इसको आप नोट कीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायिका में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं? तो ये निमाड़ है ना, ऑप्शन डी निमाड़ राइट आंसर है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा वगैरह में। हम जानते हैं कि सरकार ने भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली भी घोषित किया था एक बार, क्योंकि पातालकोट में जो छिंदवाड़ा में पातालकोट जगह है, उसकी गहराई में जो घोड़े की नाल की आकृति की जो खाई सी बनी उसमें रहते हैं। अति पिछड़ी जनजाति में इसको सरकार ने डाला हुआ है, ठीक है, भारिया जनजाति को। तो इसको ऑप्शन ए जबलपुर और छिंदवाड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 21। सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? तो ये श्री रघुवर प्रसाद जी ने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये किया था दैनिक लोकमत। देखिए एमपीपीएससी 2022 में जो 19 मई 2023 को हुई थी, ये क्वेश्चन आया था कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो दैनिक लोकमत, है ना। और देखिए 2021 की एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अगर ये पढ़ते तो आपका एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में ठीक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक आप सब जानते हैं, राजा भोज था, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुवा कौन थे, है ना? तो उस विद्रोह के अगुवा कौन थे? तो ये थे रानी अवंतीबाई, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी हो जाएगा, रानी अवंतीबाई, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो उनके लिए सॉरी, पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और आप मीडियम कोई सा भी हो, आप आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा है। तो आप अगर लगा रहे हैं तो आप इसका PDF इस पेपर के डाउनलोड कर लीजिए। MPPSC आयोग की वेबसाइट पर सारे पेपर डले हैं, और आप इसके आंसर यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप आंसर किसी भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वीडियो देखने में आपको आसानी होती है आजकल। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? तो ये गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कैलाश चंद्र जोशी जी थे, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का संक्षिप्त रूप है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये बगलामुखी माता मेला के कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में एकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 3 शिक्षा विभाग दे रखे हैं, आप कन्फ्यूज हो गए, सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा नहीं, तकनीक शिक्षा नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो ये सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग कर रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे हम, 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? तो ये है नरेंद्र हिरवानी, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा
तांबा कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो हम मलयखंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है बालाघाट में स्थित है और बहुत ही फेमस है तांबे के लिए, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो हम देखेंगे गुरुमुंडा कोयला क्षेत्र है, पेंच घाटी है, जोहिला नहीं है, ठीक है। तो जोहिला इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और कानन घाटी भी है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, बेलसपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बेलसपन मध्य प्रदेश के जो है नीमच जिले में स्थित है, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये बघेलखंड में पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भोज आर्द्र भूमि का संबंध है, तो ये भोपाल संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो ये बड़वानी में हुआ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, चंबल बेतवा तथा केन नदी निम्न में से किस नदी का सहायक है? तो ये यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं, तो यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक है, तो ये है विंध्य पर्वतीय श्रृंखला जो है नर्मदा गंगा बेसिन की जल विभाजक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में के कौन से जिले में सफ़ेद बाघ पाया जाता है? तो ये रीवा में सफ़ेद बाघ पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ये रुद्र प्रताप ने की थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। अच्छा, मिखाइल गोर्बो अरे थोड़ा सा आप इंग्लिश देखिएगा इसका, है ना, तो हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है। मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन है पिछली किसी एग्ज़ाम में एमपीपीएससी की, इसको अलग तरीके से पूछा था, है ना। तो इनकी इनकी मृत्यु की जब हुई थी तो वो सन पूछा गया कितनी उम्र थी उनकी, तो 91 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है, मिखाइल जी का, गोर्बाचेव का। तो इनकी मृत्यु, अब इसमें डेट पूछ ली कब हुई थी, तो ये अगस्त 2022 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो उसकी आगे पीछे के बारे में भी देख लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पे थी? तो ये थे झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं वर्तमान में, वो इसके पहले झारखंड की राज्यपाल थी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते थे, इसमें स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदकों की कितनी संख्या है? देखिए अभी 2022 में एग्ज़ाम हुई है ये, और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का पूछ लिया है, तो इसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 46 क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो ये 931 है, ठीक। हमारा राष्ट्रीय है 943, और ये राष्ट्रीय से कम है हमारा 931 है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है? तो आप सब जानते हैं ये इंदौर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये हमारा नर्मदापुरम में, होशंगाबाद जिसका नाम था पहले, उसमें वहाँ स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में स्थित है। और अवंती कहाँ है? अवंती देवास में स्थित है। तो हमारे यहाँ मेगा फूड पार्क दो हैं, एक खरगोन में इंडस है और अवंती देवास में। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये रहा हमारा एक और एमपीपीएससी की एक एग्ज़ाम का, विभिन्न एग्ज़ाम का एक पेपर। नेक्स्ट में हम किसी और अन्य एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।